हाँ, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। और देखिएगा जनाब, तो हमारी एक्सरसाइज होगी थी 8.1। आज करते हैं बेटा 8.2। ठीक है भाइयों, चले क्या आप? बता दो मेरे को, आगे बढ़े क्या? बढ़ जाए? लो फिर बढ़ जाते हैं फिर। देखो देखिए, आपको क्या करना है। कल तो हमने योग और घटाना सीखा था। ठीक है, योग और घटाना था। आज क्या करना है, आपको गुणा करना है केवल। है ना, इस चैप्टर में केवल हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, गुणा करेंगे। इसका मतलब है एक पदीय युग्मों का एक पद है। देखो ये भी एक पद है और ये भी क्या है, एक ही पद है। दो पद किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं 4p+7 हो जाए, ये दो पद आ रहे हैं। देखो दो जड़ों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ जाए, दो जड़ों को जोड़ा जा रहा है, इसको द्विपदी बोलते हैं। लेकिन इसमें तो एक ही पद है, तो ये एक ही पद है। इनका क्या करना है बेटा, गुणा। तो ये 4 × 7p, अरे दोनों को गुणा करना है तो गुणे का ही तो चिन्ह लगाओगे। अब देखो देखिए, चर से चर गुणा हो जाएगा। देखो चार, देखो अचर से अचर गुणा होता है और चर से चर गुणा होता है। देखो बेटा, अचर से तो अचर गुणा होगा और चर से चर गुणा होता है। अचर किसे कहते हैं? अचर, अरे जो आपके नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 ये अचर हो गए। और चर कौन से होते हैं बेटा? जो ABCD, ठीक है, XYZ, ये क्या हो गए बेटा, चर हो गए। इसका मतलब अचर तो अचर से गुणा होगा और चर चर से गुणा होगा। अब देखो देखिए, जैसे अब देखो, अब इन दोनों को गुणा करना था, गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब देखो ये 4 7 से गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28 और पी, पी हो गया ना, 7 चौक 28 पी। अब देखो देखिए, आपके सामने ये है, जो माइनस का 4p है और ये जो 7p है, इनको गुणा करना है। इनको क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो इसका मतलब है चर से तो चर गुणा होगा और अचर से अचर होगा। देखो अचर को कर लेते हैं, 7 को 4 से करोगे, देखो देखो देखिए बेटा, माइनस का 4 है, इसको 7 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, माइनस भी है ना साथ में, इसलिए। तो ये माइनस का 4 है, इसको 7 से करोगे, देखो देखिए, 4 को 7 से करते हैं तो 28 आएगा। लेकिन ये माइनस भी है, माइनस आ गया। अब देखो पी को पी से करोगे, अरे पी को पी से गुणा करते हैं तो क्या होता है बेटा, पी गुणा पी, तो क्या होता है, पी स्क्वायर। अरे जैसे करते हो ना आप, 2 × 2, अरे हमने वर्ग पढ़ा था ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 2 × 2 होता है। तो इसको आपने क्या कैसे लिख सकते हो, ये दो क्या है, 2 बार है। ये दो क्या है बेटा, 2 बार है। अगर मान लेते ये दो 3 बार हो, ये दो कितनी बार हो, 3 बार हो, तो 2 की पावर 3 लगा देते हैं। ऐसे ये है, ये पी कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो ये हो जाएगा पी कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, तो पी का स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे होता है भैया। तो आप देखो, पी को आप पी से गुणा करोगे, पी को पी से गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर। आगे बस में, ठीक है। अब देखो देखिए, वही बात है, माइनस का 4p है और ये 7 क्या है, पी क्यू है। इनको गुणा करना है, क्या करना है बेटा, गुणा। तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। तो अब देखो देखिए, जो माइनस का 4 है, इसको किससे गुणा करोगे बेटा, 7 से, 7 से ही करोगे। तो माइनस का 4 है, इसको आप 7 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा बेटा, -28 हो जाएगा ना, -28 हो जाएगा। अब देखो देखिए बेटा, जो P है, ये P है, ये P से ही तो गुणा होगा, दूसरे से कहां से हो जाएगा भाई। P को आप P से गुणा करोगे तो P स्क्वायर, और क्या बच गया, ये Q, क्योंकि Q के तो कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं, यहाँ पे Q है क्या, नहीं है, तो ये Q का Q आ गया। आगे बात में, ऐसे होगा ये। देखो देखिए, अब अगला सवाल देखो, अरे समझ में आ जाएगा, रो क्यों रहे हो, धीरे धीरे करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इनको गुणा करना है, क्या करना है बेटा, गुणा। तो आप देखो, पहले तो आप Q को देखो, 4 को 3 से गुणा करोगे, देखो बेटा, आप 4 को -3 से गुणा करोगे, 4 को 3 से गुणा करोगे बेटा 12, लेकिन माइनस का भी आएगा ना। अरे 4 को -3 से गुणा करोगे तो -12। आगे बात में, हाँ। अब देखो देखिए, यहाँ पे P की पावर कितनी है, देखो P की पावर 3 है, और यहाँ पे P, देखो पहले P तो 3 थे ही थे, P कितने थे, 3 थे, एक और आ गया गधा। देखो पहले देखो P कितने थे भाई, 3 थे, और एक और आ गया, तो अब कितने हो गए भाई, P 4 हो गए ना। तो वही बात है भाई, ओ तेरी, क्या हो गया, इसलिए जब P तो पहले ही 3 थे, P को आप P से गुणा करोगे, तो P तो पहले ही 3 थे और एक और P आ गया, तो P की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी।
आगे बात में देखो, देखिए अगला सवाल ये हो गया 4p है, इसको किससे गुणा करना है बेटा? 0 से। किससे गुणा करना है बेटा? 0 से। अब आपको पता है 0 को किसी से भी गुणा करे तो कितना आता है भाई? 0 आता है। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये बढ़ रहे हैं, लो कर लो आप जो करो, जो बढ़ गया मैं तो आगे। अब देखो, देखिए आपके क्या है, एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? आयतों का क्षेत्रफल याद करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? क्या होता है? लंबाई, लंबाई इंटू क्या होता है बेटा? चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है। तो ये आपके सामने आयत है, आयत है, आयतों है। आयतों का मतलब समझ गया? एक आयत तो ये है, दूसरा आयत ये है, तीसरा आयत ये है। मतलब आपके सामने 5 आयत हैं, 5 आयत है। देखो, देखिए एक आयत तो ये है जिसकी लंबाई ये दे रखी है और चौड़ाई ये दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? अरे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होगा? फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ और बिर्थ। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं? बिर्थ। ये बोलेंगे आगे बस में। तो बेटा ये तो इसकी लंबाई है, ये तो क्या है? इसकी लंबाई है। और ये क्या है बेटा? एक एक बेटा एक आयत है जिसकी लंबाई तो p दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा? q दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई और चौड़ाई को तो गुणा ही तो करेंगे। तो p और q को क्या करेंगे हम बेटा? गुणा करेंगे। जब आप दोनों को p और q को गुणा करोगे तो ये गुणा तो होंगे नहीं, तो पी क्यू आ जाएगा आगे बस में। अब ऐसे ये है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। भाई ये 10m क्या है? एक दूसरा आयत है जिसकी लंबाई तो ये है 10m, चौड़ाई कितनी है बेटा? 5m। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये लंबाई m, यार ये चौड़ाई है 5m। अरे ये तो लंबाई होगी और ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। हो गई भाई चौड़ाई। ठीक है, अब इनका क्या कर दो आप? गुणा। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो भाई, अचर से तो अचर गुणा हो ही जाएगा। 10 को आप 5 से करोगे तो 50, लेकिन ये m और n बच गया, m और n बच गया। ठीक है, अब देखो, देखिए अब देखो इसकी लंबाई कितनी है भाई? 20x² है, 20x² है। चौड़ाई कितनी है भाई? 5y² है। ठीक है, अब ये देखो एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई दे रखी है आपको, ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करोगे? गुणा ही तो करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो 20 को 5 से गुणा कर दो, 20×5 100। देखो x² और y² बच गया, x² और y² बच गया। क्यों? ये आपस में गुणा तो होंगे नहीं, है ना? हाँ, अब देखो, देखिए ये है लंबाई तो बेटा 4x है, 4x ही है भाई इसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी है? 3x², 3x²। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो होगा भाई। ऐसा आयत है भाई, एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई तो 4x है, चौड़ाई कितनी है? 3x² है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों को गुणा ही तो करोगे। तो इसका मतलब है जो 4 तो है ना, 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 12। अब देखो, देखिए भाई एक अक्ष तो पहले, एक अक्ष तो था और ये 2 अक्ष और आ गए। देखो अक्ष तो था, फिर एक और अक्ष, 2 अक्ष और आ गए। देखो अक्ष तो पहले, एक अक्ष तो पहले था और x² और आ गया। तो कितने अक्ष हो गए भाई? 3 हो गए ना, तो x³ हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। और वैसे आप देखोगे जब आधार सेम, देखो किसी की पावर कुछ भी न हो तो आप 1 लगा सकते हो, जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, ये बात की बात है। ठीक है, अभी तक मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं, आगे आएगा तब सिखाऊंगा मैं, आधार सब सेम हो तो घातें कैसे जुड़ती है। ठीक है भाई, अब तो ये ध्यान रखो भाई, एक अक्ष तो यहाँ पे है और x² यहाँ पे है, तो कितने x² हो गए? x³ हो गए, 3 हो गए ना भाई। एक तो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो कितने हो गए भाई? 3 हो गए। तो आप इसको 12x³ लिख लो, 12x³। आगे बस में। अब देखो, देखिए अगला सवाल, एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई तो है आपके सामने 3mn, लंबाई कितनी है इसकी? 3mn। चौड़ाई कितनी है इसकी बेटा? 4np, यही है।
अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब इन दोनों को गुणा ही तो करना है। अब जाहिर सी बात है 3 तो 4 से गुणा होगा ही होगा, 12 हो जाएगा। लेकिन देखो देखिए एम, देखो एम से एम का कोई मेंबर नहीं है तो एम को सेम का सेम लिख दो। लेकिन आप देख रहे हो जो एन है वो एन से गुणा होगा, एन को आप एन से गुणा करोगे तो एन स्क्वायर होगा। बेटा एन है, इसको एन से गुणा करोगे तो एक एन तो ये है और एक एन ये है, तो कितने एन हो गए, एन स्क्वायर हो गया ना भाई, तो ऐसे ही। ठीक है, हाँ। तो आप देखो m तो किसी के साथ गुणा नहीं होगा, लिख दिया। तो n है तो n से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर। अब क्या बच गया बेटा, p बच गया, तो p भी किसी से गुणा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो देखिए, अब आपको क्या करना है, एक पद दिए वही ज्ञात करना, आपको गुणा ज्ञात करना है भाई, गुणनफल गुणा करना है। देखो ये तो है एक पद के, एक ही पद है, देखो सभी में एक है, 2x है, 5y है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी क्या है, एक पद है। ये सारे के सारे एक पद हैं। और इधर वाले क्या है, द्विपदीय है, एक पदीय, मतलब ये तो पहली सारणी होगी, है ना, ये प्रथम एक पदीय है, मतलब ये तो हो गया प्रथम एक पदी, पहली लाइन। और ये दूसरी लाइन है वो भी कैसी है बेटा, एक पदीय है, कैसी है, एक पदीय है। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। देखो देखिए बेटा, कैसे गुणा करोगे, यहाँ पे 2 है और इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है। देखो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको कैसे गुणा करोगे। पहले तो हम ये काम कर लेते हैं। देखो देखिए, करना है बेटा, आपको क्या करना है, जो इस प्रथम एक पदी को और द्वितीय एक पदी को, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में गुणा करना है। तो इसका मतलब ये है, इसको और इसको गुणा करोगे तो ये देखो 2 से 2 गुणा हो जाएगा, 4 हो गया, और x से x गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो गया ना भाई। अब देखो देखिए, इसी प्रकार आप देखो 2 को किससे गुणा करोगे, इससे। 2 को आप बेटा 5 से, माइनस का 5 है, देखो मैं आपको समझा रहा हूं भाई। देखो इधर देखो बेटा, ये 1 है, ये जो माइनस का 2x है इन सभी से गुणा कर दो। देखो देखिए, 2 को आप 2 से गुणा करोगे तो 4, और x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया। अब देखो इस 2 को माइनस के 5 से करोगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 10। देखो 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 होता है, और ये माइनस आ गया, माइनस आ गया, और x और y हो गया, तो इसको गुणा करोगे तो बेटा एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब देखो देखिए, 2 को आप 3 से गुणा करो, 2 को 3 से किया तो 6 हो गया ना। और ये एक एक्स तो यहाँ पे है, एक एक्स तो यहाँ पे है, और एक एक्स, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। देखो एक एक्स तो यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने एक्स बैठे हैं, 2 बैठे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 3 एक्स हो जाएंगे, एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अब इसको इसको दो माइनस के 4 से, देखो 2 को माइनस के 4 से गुणा करोगे, ये 2 एक्स आ रहा है, इसको 4 से गुणा करोगे। देखो देखिए बेटा, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ये 2x है, इसको आप इससे गुणा करोगे, आप इससे गुणा करोगे, इस 2x को आप इससे भी गुणा करोगे, इससे भी गुणा करोगे, इससे भी गुणा करोगे, और इससे भी गुणा करोगे करोगे ठीक है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, अब दिखाई देगा आपको। आपके तो नखरे इतने हैं, लड़कियों के नहीं है भाई इतने तो। हाँ लड़कियों के क्या, हमारी भैंस के ही नहीं है इतने नखरे तो। देखो देखिए, इस 2x को पूरी लाइन से गुणा करना है, 2x को पूरी लाइन से गुणा करना है। ठीक है भाई, देखो अब गुणा करके मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 को 2 से किया तो 4, और x को आप x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर। देखो 2 को 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 10, क्योंकि देखो 2 को 5 से किया तो 10, ये माइनस बच गया, और x और y बच गया ना भाई, x और y। ठीक है, 2 को 3 से करोगे 6, और देखो एक एक्स तो यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर वहां पे, तो कितने एक्स हो गए भाई, 3 हो गए ना, एक्स क्यूब हो गए, 3 प्राणी हो गए भाई। एक्स तो देखो, एक्स तो 2 एक्स तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 हो गए। देखो 2 को 4 से करोगे तो 8, लेकिन ये माइनस आ रहा है। देखो एक्स को आप एक्स से गुणा करते हो, एक एक्स तो यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और क्या बच गया बेटा, वाई। देखो देखिए, 2 को 7 से करते हो तो 14, 14 हो गया, और देखो एक्स स्क्वायर, 2 एक्स तो यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे है, तो कितने हो गए भाई, एक्स क्यूब हो गए, और एक वाई बच गया। देखो 9 को 2 से करते हैं तो 18,
लेकिन ये माइनस का माइनस भी बच गया। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे, दो तो वहां पे है और एक यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे भाई 3। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर बच गया ना भाई। हाँ अब देखो आपने 2 से तो गुणा कर दिया, आपने किससे गुणा कर दिया भाई 2 से तो गुणा कर दिया, ठीक है। अब हमें आपको इससे भी गुणा करना है, तो आपको किससे गुणा करना है माइनस का 5y से, जो माइनस का 5y आ रहा है इससे गुणा करना है, ठीक है। जो माइनस का 5y आ रहा है इससे गुणा करोगे भाई, 2x से तो कर दिया, अब 5y से भी गुणा कर लो, माइनस का 5y आ रहा है, माइनस का 5y, माइनस का 5y और माइनस का 5y, माइनस का 5y और माइनस का 5y। आगे बात में, हाँ बेटा इस 2 को सभी से गुणा करना था, ये लाइन आ गई। अब 5 को सभी से गुणा करोगे तो ये लाइन आ जाएगी। अब देखो देखिए, अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 को 2 से करते हैं तो कितना आएगा बेटा 10, 5 को 2 से करते हैं 10, लेकिन माइनस का गया और क्या बच गया एक्स और वाई, एक्स और वाई। देखो 5 को 5 से करोगे तो 25। अब आपको पता होना चाहिए 2 माइनस, देखो 2 माइनस मिलके एक प्लस का चिन्ह बना लेते हैं, हॉस्पिटल का चिन्ह बना लेते हैं ना प्लस का, है ना। तो यही है जो देखो, देखो 5 को 5 से किया तो 25 हो गया, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का आएगा, और देखो एक वाई यहाँ पे और एक वाई यहाँ पे, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब देखो देखिए 3 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 15, लेकिन माइनस बच गया माइनस का, एक्स स्क्वायर बचा है और वाई बचा है, एक्स स्क्वायर और वाई आ गया नहीं। अब देखो देखिए, अब देखो 8 को 4 से करोगे तो 32, लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस कहाँ पे गया, कहाँ पे ऊपर वाले को गुणा करना था, हाँ 5 को 4 से करोगे, इसको गुणा ही तो करना है, 5 को 4 से करोगे भाई 20, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो एक्स तो एक है लेकिन वाई 2 हो गए, देखो एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर लगा दो भाई। अब देखो देखिए 5 को 7 से करोगे भाई 35 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का। देखो एक्स स्क्वायर तो है ही है, एक्स स्क्वायर तो बैठा है, लेकिन वाई भी 2 हो गए, देखो एक्स तो 2 पहले ही है लेकिन वाई भी 2 हो गए, एक तो ऊपर है एक नीचे है, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। अब देखो देखिए, हाँ 5 को 9 से गुणा करोगे तो 45, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो एक्स स्क्वायर तो है ही है भाई, एक्स स्क्वायर तो है ही है, एक्स स्क्वायर तो पहले से बैठा है, लेकिन वाई देखो 2 तो वहां पे है और एक नीचे है, तो कितने हो गए भाई 3 हो गए, भाई 3 हो गए ना वाई क्यूब। तो आपने इससे भी गुणा कर लिया, 5y से भी गुणा कर लिया। अब आगे चलते हैं भाई, सभी से गुणा करना है भाई आपको ऐसे ही। अब किससे गुणा करना है आपको 3x स्क्वायर से, किससे 3x स्क्वायर से सभी को गुणा करना है, 3x स्क्वायर लिख देता हूं भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। अब देखो इनको गुणा करके लिख दो, देखो 2 को 3 से करोगे तो 6, और देखो x एक तो यहाँ पे बैठा है और 2 यहाँ पे बैठे हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई एक्स क्यूब हो जाएंगे। 3 को आप 5 से करोगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का आ रहा है माइनस का। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बैठा है और एक वाई बैठा है, भाई ये तो बैठा है, 3 को 3 से किया तो 9, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स कितना है ऊपर 2 है और नीचे भी कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा भाई एक्स की पावर 4, 4 हो जाएगी ना भाई एक्स की पावर 4। 3 को माइनस के 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 12, क्योंकि 3 को 4 से गुणा करते हैं 12, लेकिन माइनस भी है ना। देखो एक तो एक्स यहाँ पे बैठा है, 2 यहाँ पे बैठे हैं, तो कितने हो जाएंगे एक्स 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे बच गया वाई, ठीक है। अब 7 को 3 से करोगे तो 21, देखो यहाँ पे एक्स 2 है और नीचे भी 2 है, तो कितने हो जाएंगे भाई एक्स 4 हो जाएंगे, वाई हो गया। अब देखो 9 को 3 से करोगे तो 27, माइनस का 27 हो गया। यहाँ पे देखो एक्स 2 है और नीचे भी 2 है, तो एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर। आगे बात में, तो आपने इससे भी गुणा कर लिया। अब देखो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, ये हो गया माइनस का, इसको लिख लेते पहले एक बार के लिए, माइनस का 4xy है, माइनस का 4xy है, माइनस का 4xy है। अब इसको इसके नीचे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है भाई। देखो देखिए इसका मतलब है आप गुणा करो, 4 को आप 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी है। अरे 2 को 4 से गुणा करोगे 8, लेकिन माइनस आ गया, एक एक्स यहाँ पे और एक एक्स यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है।
अब देखो देखिए 4 को आप 5 से करोगे बेटा 20, लेकिन आपको पता है 2 माइनस मिलके एक प्लस बना लिया। देखो x तो एक बार है, x तो एक बार है, लेकिन y कितनी बार आ गया बेटा? 2 बार आ गए, 2 बार आ गया ना। अब देखो 3 को 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 12 है, माइनस भी है ना भाई। यहाँ पे x 2 बार है और नीचे एक बार है, तो x कितनी बार हो गई भाई? 3 बार ही। और यहाँ पे हो गया बेटा y। अरे ठीक है, 4 को आप 4 से गुणा करोगे तो 16, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे भी देखो x एक बार है और x एक बार है, तो x कितनी बार हो गए भाई? 2 बार। ऊपर भी y एक बार है, नीचे भी y एक बार है, तो कितने y हो गए भाई? 2 y हो गए ना, वाई स्क्वायर। देखो 7 को 4 से करोगे तो माइनस का 28, क्योंकि माइनस भी आ रहा है। यहाँ पे x 2 बार है और नीचे कितनी बार है बेटा? एक बार, तो कितनी बार हो गई ये? 3 बार। और यहाँ पे y एक बार है, नीचे भी y एक बार है, तो कितनी बार हो गए भाई? 2 बार हो गए। देखो देखिए 9 को 4 से करते हो तो बेटा 36 हो गया। और ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। हाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स 2 बार है और यहाँ पे एक्स एक बार है, तो एक्स कितनी बार हो गए भाई? 3 बार। यहाँ पे y 2 बार है और यहाँ पे y एक बार है, तो y भी कितनी हो गई भाई? 3 बार ही हो गई। ठीक है भैया, कर दिया आपने इसको भी। अब आपके सामने 2 पुराने और बच्चे हैं, इनको भी कर लेते हैं। सभी का नंबर आएगा, धैर्य रखो भाई। बस अब किससे गुणा करना है? इससे तो कर लिया आपने। अब ये है आपके सामने है 7 एक्स स्क्वायर वाई, यही है ना। तो मैं लिख देता हूँ 7 एक्स स्क्वायर वाई, 7 एक्स स्क्वायर वाई, 7 एक्स स्क्वायर वाई, 7 एक्स स्क्वायर वाई, 7 एक्स स्क्वायर वाई। इसको सभी से गुणा करना है। देखो देखिए 7 को 2 से करोगे तो पहले तो ये देखो 14 हो गया। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स देखो, यहाँ पे ऊपर एक एक्स है और नीचे 2 है, तो कितने हो गए भाई? 3 हो गए। और एक हो गया वाई, एक वाई बच गया। 7 को 5 से करोगे तो माइनस का 35, क्यों? माइनस भी है ना भाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही है, लेकिन y देखो यहाँ पे एक y है, नीचे भी एक y है, तो कितने y हो गए बेटा? 2 y हो गए। यहाँ पे देखो 7 को आप 3 से करते हो तो बेटा 21। x देखो यहाँ पे 2 है और ऊपर भी 2 है, तो x कितने हो गए बेटा? 4 और y। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 को 4 से करोगे तो माइनस का 28, माइनस भी आ रहा है ना। x यहाँ पे 2 है और ऊपर 1 है, तो कितने हो गए भाई? 3x हो गए। और यहाँ पे y 1 है, ऊपर भी y 1 है, तो कितने y हो गए बेटा? 2 y हो गए। हो गए ना 2 y, कितने हो गए भाई? 2। 7 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा बेटा? 49। एक्स यहाँ पे 2 है, नीचे भी कितना है भाई? 2 है, तो एक्स कितने हो गए? 4। यहाँ पे y एक बार है, ऊपर भी एक बार है, तो y कितने हो गए भाई? 2 बार हो गए। 9 को 7 से करते हो है ना, 9 7 तो 63 होता है, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस आ रहा है। देखो x 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, तो x कितनी बार आ गया भाई? 4 बार। और y ऊपर 2 बार है, लेकिन y नीचे एक बार है, तो कितने y हो गए भाई? 3 हो गए। ऐसे करोगे। ठीक है, अब देखो आखिरी बच्चा है, ये भी कर लेते हैं। आपके भरोसे क्यों छोड़े। ये देखो माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ना, माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 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 माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे बात में। अब देखो देखिए गुणा कर लो। पहले तो 9 को 2 से करोगे तो लेकिन माइनस का 18 आएगा, क्योंकि माइनस भी है। अरे माइनस का 18 आएगा ना भाई। 2 को 9 से गुणा करते हो तो 18, लेकिन माइनस आ गया। देखो x यहाँ पे एक बार है, नीचे कितनी बार है? 2 बार, तो x कितनी बार हो गए? 3 बार, लेकिन वाई स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर बच गया। यहाँ पे देखो 5 को 9 से गुणा करोगे 45, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 45 आएगा। अब देखो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर है और एक्स तो है ही नहीं, एक्स 2 बार है, लेकिन वाई देखो कितनी बार हो गए? 2 तो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो वाई 3 बार हो गए भाई। ठीक है, 9 को 3 से करोगे, लेकिन माइनस भी आ रहा है ना, माइनस का 27। यहाँ पे एक्स 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, तो एक्स कितनी बार हो गए बेटा? 4 बार। और वाई स्क्वायर बच गया। देखो 9 को 4 से करोगे 36, और आपको पता है माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। और एक्स यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो एक्स कितनी बार आएगा भाई? 3 बार। और वाई कितनी बार आएगा? वाई भी 3 बार ही आएगा, क्योंकि ऊपर एक बार है और नीचे 2 बार है। ठीक है, अब देखो दी
9 सातों कितना हो गया 63, माइनस का आएगा भाई। ठीक है, एक्स 2 बार है, नीचे भी 2 बार है, तो एक्स कितनी बार आ गया भाई 4 बार। यहाँ पे y 2 बार है और वहां पे y 1 बार है, तो कितनी बार आ गया भाई 3 बार, 3y आ गया ना। 9 को 9 से करोगे 81, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो गया। देखो x 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, तो x हो गए 4 बार और y भी कितनी बार हो जाएंगे बेटा 4 बार हो जाएंगे। तो आपका ये प्यारा सा सवाल था जो कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़े। वही करना है, आपके पास क्या है, एक घनाभाकार क्या है बक्सा है, उसका आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है यार। घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जिसको आप बोलते हो ना आप एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब एक आपके सामने ये है, पहला सवाल तो ये है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, देखो आपके सामने इसकी लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है 5a, चौड़ाई कितनी दे रखी है भाई 3a स्क्वायर, ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा 7a⁴। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, आयतन ज्ञात करना है। तो क्या कर दो, इसको तीनों को गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अगर करोगे गुणा। अब देखो देखिए बेटा, 3 को आप 5 से गुणा करते हो गया 3 पंजू 15, 15 हो गया। अरे अचर राशि को गुणा कर लो, 3 को 5 से गुणा करोगे 15, और 15 को आप 7 से गुणा करोगे, 15 7 तो 105। अब देखो ए कितनी बार हो गई, ए तो यहाँ पे 4 बार है और यहाँ पे 2 बार है, 6 बार हो गए ना ए, और एक ये हो गया ए, तो कितना हो गया ए कितनी बार हो गया बेटा 7 बार। अरे 7 बार हो गए ना, देखो बेटा, एक तो ए यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए 3, 3 और ए कितने हो गए 4, 4 ए हो गया ना, तो 7 ए हो गया ना। अब देखो देखिए, अब आपके सामने ये है, इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब सभी का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, गुणाई तो करोगे, तीनों भुजाओं को गुणा कर दो, तो 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8, और 8 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 64। अब देखो देखिए पी क्यू और आर ये बचा है ना भाई, पी बचा है, क्यू बचा है और आर बचा है। ठीक है, अब आपके सामने है ये एक्स वाई दे रखा है, लंबाई इसकी एक्स वाई, तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है भाई 2x² y, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 2xy², यही है। तो अब इसका आयतन ज्ञात करना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब तीनों को गुणा कर दो। अब देखो देखिए भाई, 2 को 2 से करोगे तो कितना आ गया 4, पहले तो अचर राशि को कर लेते हैं, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब देखो देखिए एक्स कितनी बार हो गया, देखो आप देखो एक्स, एक एक्स तो ये हो गया, इसको थोड़ा लिख लेते सही, फिर आप कंफ्यूज हो गए भाई ये क्या करवा दिया एक्स वाई, ये तो है। अब देखो देखिए एक्स, एक्स कितनी बार हो गई, देखो यहाँ पे एक तो एक्स यहाँ पे है और एक्स² है ना, अरे एक तो ये है, 2 ये है, 3 हो गए, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए ना, तो एक्स कितनी बार हो गए बेटा 4 बार हो गई। अरे बेटा एक तो एक्स यहाँ पे बैठा है, एक्स 2 एक्स यहाँ पे बैठे हैं, x² है ना, देखो x गुणा x² गुणा x, तो देखो एक एक्स तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, कितने हो गए 2, अरे ये 2 और हो गए, तो कितने हो गए बेटा 4 ही तो हो गए, ऐसे देखो अब 4 ही तो हो गए, तो x तो 4 हो गए। अब देखो y भी देख लो, y बेटा यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो कितनी बार आ गए 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है बेटा 2 बार है, तो कितनी बार हो गया बेटा ये y भी कितनी बार हो गया 4 बार हो गया। आगे बात सुनने, तो y भी आपके सामने 4 बार हो गया। अब देखो देखिए अगला सवाल देखो, a है, यहाँ पे क्या है 2b है, और यहाँ पे क्या है 3c है, यही है। इसका आयतन ज्ञात करना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आपको पता है अचर से तो अचर गुणा होगा, भाई अचर से कौन गुणा होगा अचर, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6,
और क्या बच गया, ए बच गया, बी बच गया और सी बच गया। 6 ए बी सी। आगे बस में तो इसको नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब आपको क्या करना है, सभी का गुणनफल बेस, मैंने बताया ना इस चैप्टर में आपको गुणा है गुणा करना है बेस, सभी को गुणा करना है। एक तो है एक्स वाई, एक है बेटा वाई जेड, और एक हो गया जेड एक्स। तीनों प्राणियों को गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा दो। अब देखो एक्स कितने हो गई, देखो एक एक्स तो यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे है, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, दो एक्स हो गए ना, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो देखिए, एक वाई यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है एक वाई, और एक वाई यहाँ पे है, ठीक है, वाई दो ही है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। देखो अब जेड, एक जेड तो यहाँ पे है, एक जेड तो बेटा यहाँ पे है, और एक जेड यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, दो जेड हो जाएंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात पे देखो देखिए, यहाँ पे भी इस सवाल को कर लेते हैं, ए है और माइनस का ए स्क्वायर है और ए क्यूब है। अब देखो तीनों को गुणा करना है, तीनों को गुणा करना है। अब देखो ए कितनी बार हो गए, देखो यहाँ पे ए कितनी बार है बेटा, एक बार है, यहाँ पे ए एक बार है, और यहाँ पे ए कितनी बार है, दो बार है, और यहाँ पे ए कितनी बार है, तीन बार है, तो कितनी बार हो गए ए, देखो तीन और दो पांच, पांच और एक छह, ए कितनी बार हो गए बेटा, छह बार हो गए। और पावर क्या हो गया, जब आधार सेम हो ना बेटा, ये तो कर रहे हैं, किसी की घात कुछ भी ना हो तो आप एक लगा सकते हो, जब आधार सेम हो तो बेटा घातें जुड़ जाती है, एक प्लस दो प्लस तीन, तो कितना हो गया, एक की पावर कितनी होगी, छह होगी, हो गई ना, तो ये हो गया बेटा, ए तो आ गया छह बार। लेकिन आप देख रहे हो इसमें माइनस बच गया, ये माइनस रह गया ना, तो ये लफंगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो देखिए, इसको गुणा करना है, अरे आसानी है, दूसरी क्लास के बच्चों को भी करवाया जाए ना, वो भी कर लेते हैं, आप तो उनसे बड़े नालायक निकल रहे हो भाई, क्या बात है, ये नहीं हो रहा क्या आपसे। देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी इसकी, ओहो, गुणा करना है इसको, तो गुणा करना है ना चारों प्राणियों को, तो गुणे का चिन्ह लगा देते हैं भाई। पहले तो आप इसको गुणा करो, दो बचा है, अचर राशि को लिखो, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, आप इनको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप देखो कितना हो जाएगा, आप मुझे एक बात बताओ, दो को मैं 8 से गुणा करता हूँ तो 16 हो जाता है, और ये 16 हो गया, और ये कितना बच जाएगा भाई, 4। अब आपको पता है 16 को 16 से गुणा करते हैं, इसका मतलब 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 को आप 4 से गुणा कर दो, ठीक है, 1024 हो जाएगा भाई, 1024 हो जाएगा, जरा गुणा करके बताओ मुझे। हम्म, हाँ देखो देखिए, गुणा करके बताओ भाई मुझे। सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई, नहीं है सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है, सही है भाई, ठीक है। अरे 1024 ही होगा, अब तो देखो, अरे बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अब इनको गुणा करो, 2 को 4 से करोगे 8, 8 को 8 से किया तो कितना हो जाएगा भाई, 64, 2 को 4 से करोगे 8, 8 को 8 से किया 64, और 64 को 16 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1024 हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। अब देखो y कितनी बार है, देखो एक तो y 3 बार तो यहाँ पे है, 2 बार यहाँ पे है, कितनी बार हो गए, 5 बारी, और एक बार ये y कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कितनी बार हो गए y, कितनी बार हो गए भाई, 6 बारी, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब अगला देखो देखिए, आपके सामने है बेटा a, 2b, e और 6abc, ये होगा ना, ये चार प्राणी है, इसको गुणा करना है तो आपने गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब जाहिर सी बात है अचर से अचर गुणा होगा, तो 2 को आप 3 से गुणा कर लो, 2 तिया 6, और 6 को 6 से करोगे भाई 36, 36 आ गया एक तो,
ए कितनी बार है, देखो ए तो यहाँ पे एक बार है, ए तो यहाँ पे एक बार है और ए यहाँ पे एक बार है, ठीक है। तो ये ए गुणा हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, ए कितनी बार हो गया भाई, गुणा में, ये गुणे में गुणा होता है लेकिन प्लस में नहीं जुड़ता है, लेकिन गुणे में तो गुणा कर सकते हो भाई। ए यहाँ पे एक बार है और वहां पे एक बार है, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। और देखो देखिए बी, यहाँ पे बी एक बार है और यहाँ पे भी बी क्या है, एक बार है, ठीक है। तो हो जाएगा भाई बी स्क्वायर। और आप देख रहे हो यहाँ पे सी, सी एक बार है और यहाँ पे भी सी एक बार है, तो ये हो जाएगा भाई सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ आखिरी सवाल देखो भाई, ये है m और ये क्या है माइनस का m n, और ये क्या है m n और p। गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा दिए भाई। अब देखो देखिए, अब आप m देखो m कितनी बार है, m देखो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है और यहाँ पे भी m कितनी बार है भाई, 3 बार है। m 3 बार है तो m की पावर होगी भाई 3, ठीक है। n देखो n देखो आप n देख रहे हो, यहाँ पे एक बार तो n यहाँ पे हो गया और एक बार n यहाँ पे हो गया, 2 बार ही है ना n, तो ये n 2 बार हो गया। और p कितनी बार है भाई, एक बार ही है, p कितनी बार है भाई, एक बार है। लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस रह गया, ये माइनस रह गया, तो ये माइनस यहाँ पे चिपका दिया जाए, ठीक है भैया। और आगे की बस में गुणा ही करना था तो आपको गुणा करना आना चाहिए। हाँ तो बेटा आपका ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, और जाते जाते बेटा आप क्लास को आप शेयर करके भी जाना है ना, लाइक करके भी जाना है। क्लास को शेयर करने का मतलब है अपनी बुआ के, मामा के, है ना, मौसी के, है ना, वहां पे भेज दिया जाए क्लास को, अपने दोस्तों के पास। दोस्त है क्या आपके, हाँ देखते हैं देखिए कितने दोस्त हैं, ठीक है बेटा। पता चल जाएगा, जितने लोगों के पास शेयर करोगे तो पता चल जाएगा हमें भाई इसके इतने दोस्त हैं, मतलब इज्जत वाला आदमी है, ठीक है भाई। टेक केयर, सी यू, बाय।